हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा हिंदी ग्रामर चल रहा है, हिंदी व्याकरण, और उसके अंतर्गत हम संधि को समझ रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो आज संधि का दूसरा लेक्चर है दोस्तों। गुण स्वर संधि को हम देख रहे हैं। इससे पहले दीर्घ स्वर संधि है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको पता होगा संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि को हम देख रहे हैं। स्वर संधि में के 5 प्रकार हो जाते हैं, ठीक। एक तो दीर्घ हो जाता है, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो दीर्घ स्वर संधि का एक लेक्चर दोस्तों अपलोड हो चुका है दोस्तों, वह उम्मीद करता आपने देख लिया होगा। तो दूसरी संधि दोस्तों गुण ही होती है। तो गुण स्वर संधि को हम देखेंगे। देखिए, जो स्वर संधि गुण है, जो स्वर संधि के अंतर्गत ही आ रही है। तो दोस्तों, ये जो स्वर है अनार से अ तक, इसी में स्वर संधि आएगी। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसकी शर्तें देख लेते हैं। ये दोस्तों पहले से मैंने बना लिया है, ताकि क्या हो, हम जब पढ़े तो दोस्तों इसमें टाइम वेस्ट ना हो, और पहले से ही मैंने यहाँ पर कर लिया। देखिए दोस्तों, जो प्लस है बीच में प्लस ही आएगा। तो चाहे प्लस के उधर अ हो चाहे आ हो, और प्लस के इधर छोटी हो चाहे बड़ी हो, बनेगा ए, ठीक। और अ हो चाहे आ हो, प्लस के इधर फिर अगर देखा जाए तो ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो बनेगा ओ। और दोस्तों मात्रा यहाँ पर यूज होगी इनकी। ए है तो ऐसी मात्रा यूज होगी, ओ है तो ऐसी मात्रा ओ की यूज होगी, ठीक। अगर इधर देखें, प्लस के इधर आ हो चाहे आ हो, और प्लस के इधर ऋषि हो, तो बनेगा अर, यानी आधा र। और फिर इन सब के हम एग्जाम्पल देखें। तो दोस्तों आप यहाँ पर डिफरेंस समझिए कि जो दीर्घ स्वर संधि है उसमें एक ही सजाती के आते हैं, प्लस के इधर चाहे प्लस के इधर। देखिए, प्लस के उधर दोस्तों आ हो चाहे आ हो, और प्लस के इधर भी आ हो, प्लस के उधर छोटी बड़ी, फिर प्लस के इधर छोटी बड़ी, प्लस के उधर छोटा हो बड़ा हो, या प्लस के इधर छोटा हो बड़ा हो, दोस्तों वह फिर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। गुण में क्या होगा कि एक तरफ तो आ आएंगे ही, दूसरी तरफ कुछ और आएगा, तो फिर वो गुण स्वर संधि होगा, ठीक। देखिए, आज जो दोस्तों हम देखने वाले हैं कि आ तो एक तरफ होगा ही। ये दो जोड़े आते हैं दोस्तों, ये जोड़े, जैसे एक छोटा एक बड़ा है, तो क्या बनेगा दोस्तों, वह दीर्घ हो जाता है, दीर्घ, है ना। और यहाँ पर एक तरफ तो आ होंगे ही, फिर दूसरी तरफ ई और ई आ जाता है, तो फिर क्या बनेगा, वो ये बन जाएगा। और एक तरफ और आए, ऊ आए, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक। और एक तरफ ऋषि आए, एक तरफ तो आ आएंगे ही, चाहे ये आओ चाहे ये आओ। एक तरफ ऋषि आया, ये कोई आया या ऋषि आया, कोई भी, दोस्तों वह अर बन जाएगा, आधा र। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते। देखिए, आपको पता होगा कि 2 शब्द जो रहते, जैसे प्लस के इधर का एक शब्द हो जाता है तो उसका अंतिम वर्ण, और जो प्लस के इधर का एक शब्द हो जाता है तो उसका पहला वर्ण, इन दोनों के बीच में ही संधि होती है, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके गुण स्वर संधि के। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये शर्त है दोस्तों। शुरू में आप क्या करिए कि देख कर करिए। शुरू में आप देखिए, शुरू में आपको बिना देखे नहीं आएगा। फॉर्मूला बनाइए और देख कर करिए, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप फिर आ जाएगा। देखिए, सिंपल, दोनों में डिफरेंस समझिए। दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि का डिफरेंस क्या है कि दीर्घ स्वर संधि में प्लस के इधर रहेंगे और प्लस के इधर भी रहेंगे, मतलब दोनों एक जैसे ही रहेंगे। प्लस के इधर इधर, प्लस के इधर इधर, एक जैसे, एक ही सजाती के। लेकिन इसमें डिफरेंस आपको दिख ही रहा है। प्लस के इधर कुछ और है, प्लस के इधर कुछ और आपको दिख रहा है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, देखिए ना। तो यही गुण स्वर संधि हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं देव इंद्र लिखा है, देव इंद्र। तो देखिए, देव में आपको पता है, जो कि पिछली संधि में हमने कर ही लिया है, तो यहाँ पर अ तो निकल ही रहा है। जितने भी व्यंजन जो रहते हैं दोस्तों, वह स्वर ही से मिलकर बनते, तो व्यंजन में स्वर ही मिला होता है। तो देखिए, यहाँ पर अब देखते हैं, व जैसे ही बोलेंगे तो इसमें अ निकल रहा है। अब देखिए, व से आ हमने ले लिया, जैसे ही व से अ लिया तो वो आधा हो गया है। क्या हो गया, आधा। तो इसमें हलंत लग जाएगा। जो भी वर्ण हलंत होता है उसमें समझिए कि वो आधा है। देखिए, अब यहाँ पर अ है, इसमें से हमने ई निकाल लिया, ठीक। दोनों में से एक एक छीनना है, इस शब्द में से भी इस शब्द में से, दोनों को मिला देना है। दोनों का फिर कंबाइंड होगा और कुछ दूसरा बनेगा। देखिए, जैसे कि आपने देखा हो ना, कुछ वस्तु रहती है, हम कुछ मिलाते हैं उसको और फिर कुछ दूसरा बन जाता है। तो देखिए, इधर व में से अ निकाल लिया, और इधर वाले शब्द में से हमने पूरा ई ले लिया, दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए, प्लस के इधर का दोनों शर्त पूरी हो रही। प्लस के इधर का चाहे अ हो या चाहे आ हो, तो
आ निकल गया इधर से, प्लस के इधर से, ठीक। और प्लस के इधर छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो प्लस के इधर का हमने छोटी को ले लिया यहाँ पर, ठीक। दोनों शब्दों में से एक एक ले लिया हमने। अब क्या बनेगा, तो ये ए बनेगा ऐसा, ठीक है। इसको ये बनेगा। अब ऐसा लिख कर, न लिख कर हम ऐसा लिखेंगे, इसकी मात्रा लिखेंगे, सब मात्रा ही रहती है, ठीक। मात्रा ही लिखी जाती है दोस्तों, संधि वहाँ पर शब्द पूरे लिखे नहीं जाएंगे, इनकी मात्रा लिखी जाएगी। तो देखिए अ और ई मिलेंगे, सिंपल यूँ समझिए कि अ और ई मिलेंगे तो ए ही बनेगा, और ए ऐसा न लिखकर इसकी मात्रा लिखेंगे हम, ठीक। देखिए ऐसी मात्रा ऐसी, ठीक। तो देखिए अब इसको ऐसा कैसा पूरा नीचे उतार दीजिए दोस्तों। मैथ्स जैसा जो रीजनिंग जैसा ही हो जाता है, उसमें सवाल हम स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते जाते हैं, इसमें भी नीचे उतरते जाइए आप। तो यहाँ पर यही स्टेप कर ली। अब देखिए जो बचा उसको फिर नीचे उतार दीजिए। देव लिख लिया, देव, व का अ तो हमने निकाल लिया, तो व क्या है, हलंत के साथ बचा है। अब उस संधि में हमने देखा है, दीर्घ स्वर संधि में, कि जो भी मतलब हलंत लगता है, इसका मतलब वो वर्ड आधा रहता है, अपंग हो जाता है, मतलब उसको सारे की जरूरत है। तो दोस्तों जो मात्रा बनी है एक ही, ये ए बना है, एक की मात्रा, वो इसमें लग जाएगी और इसको सहारा दे देगी। तो जैसे इसको सहारा देगी, ये इसका हलंत हट जाएगा और ये पूरा वर्ण हो जाएगा। और दोस्तों जो बचा है फिर वापस इसमें जोड़ दीजिए, तो देव प्लस इंद्र का हो जाता है बराबर देवेंद्र, ठीक। यहाँ पर आपको समझ में आया। अब देखिए इसको हम देखते, परम धन ईश्वर हो जाता है। तो परम में क्या है दोस्तों, म है, और प्लस के इधर ई है, तो ये वाला ही प्लस के इधर आ है, यहाँ पर निकल रहा है म में। जैसे ही म बोलेंगे, जितने भी व्यंजन है दोस्तों वो स्वर ही निकलता है उसमें। देखिए अब जो कमल से ज्ञानी तक जितने ही बोलते, तो म जैसे ही बोलेंगे पीछे ध्वनि आप देखें तो उसमें आ रहा है, ठीक। और प्लस के इधर ई आ रहा है। तो ये चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्या बनेगा, ए ही बनेगा, और ए की मात्रा ऐसी यूज में आएगी। देखिए तो इसका आ हमने निकाल लिया, दोनों में से निकाल लो, और प्लस है तो यहाँ ई लिख लो। ये बड़ी है दोस्तों, कुछ भी छोटी आए चाहे बड़ी आए, बनेगा यही, ठीक। तो देखिए दोनों को हमने देखा तो क्या बना, यहाँ पर बना है ए बना है, पर ए की मात्रा हम यूज़ करेंगे ऐसी। अब देखिए इसको फिर ऐसा कैसा नीचे उतार लो, तो परम, यहाँ पर पर म लिख लो, लेकिन म में से दोस्तों अ निकाल लिया था हमने, तो ये आधा बन गया है। लेकिन दोस्तों क्या हमने पिछले एग्जाम्पल में इसमें क्या देखा देवेंद्र में, कि सारा, जिसको सारे की ज़रूरत है तो मात्रा वहाँ लगती है। जिसको सारे की ज़रूरत है दोस्तों, लाडी की ज़रूरत है, उसी को तो सारा देंगे ना, सबको थोड़ी देंगे। तो देखिए वही है कि इसको सारे की ज़रूरत है, तो जो मात्रा बनी एक ही मात्रा वो इसमें लग जाएगी, और जैसे लगेगी इसको पूरा बना देगी, यह हलंत हट जाएगा दोस्तों, ठीक। और जो बचा है वो नीचे उतार दीजिए। तो ई तो यहाँ कट ही गया था, स्वर बच रहा था, तो यहाँ पर स्वर लिख दीजिए। तो परम धन ईश्वर का हो जाता है बराबर परमेश्वर, ठीक। अब देखिए राजा इंद्र, कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल है, बहुत सिंपल। प्लस के इधर अ है चाहे आ है, उसको एक निकाल लीजिए। प्लस के इधर का छोटी है चाहे बड़ी हो, कोई भी हो, उसको निकाल लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो ए ही बनेगा। और इधर अगर प्लस के इधर आ तो रहेंगे ही, प्लस के इधर फिर छोटा हो बड़ा हो जाता है, ओ बन जाएगा। ऋषि आ जाती है तो अर बन जाएगा, ठीक दोस्तों। ये है, तो यहाँ पर राजा है। अब दोस्तों ये वाला आ हो या बड़ा आ हो, कुछ भी हो, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बड़ा आ रहा है यहाँ, कोई फ़र्क नहीं, उसको निकाल लो। बड़ा आ को प्लस के इधर आ जाओ। अब तो यहाँ छोटी हो चाहे बड़ी, तो यहाँ छोटी ही है। दोनों को मतलब क्या करो, मिला दो। दोनों को मिलने से क्या बनेगा, तो हमारा ए बनेगा, ए की मात्रा यूज में आएगी, ये ई कट गया, ठीक। अब ऐसा कैसा, इसको नीचे उतार लो, तो राजा या राज हो जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा तो हट चुकी है, ठीक। अब दोस्तों ये जो आ और ई से जो ए बना है, ये ए और ए की मात्रा हम यूज में लेंगे, तो राजेंद्र जैसे इसमें लगा, मात्रा मिल गई उसको, और ई तो कट ही गया था, क्योंकि ई और आ कटते ना दोस्तों तभी तो मात्रा बनती है, दोनों के मिलने से ही तो बनेगा कुछ। तो देखिए ये इंद्र है, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, तो यहाँ पर राजेंद्र बन गया, तो राजा प्लस इंद्र का हो जाता है बराबर राजेंद्र, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया, और एक ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये समझिए। देखिए ये भी हो जाता है, यहाँ आ है तो आ निकाल लो।
अब दोस्तों जल्दी जल्दी करिए क्योंकि कुछ नहीं है, बस प्लस के इधर अ है और इधर ई है, दोनों को मिलाना है और ए बनाना है। दोस्तों ये कट जाएंगे, जब इनके मिलने से कुछ बन रहा है तो इनका अस्तित्व तो समाप्त होगा ना। देखिए तो यहाँ पर ई है, ये दोनों को मिला दो तो ए बन गया, ए की मात्रा हो गया। ये ई कट गया है और रम, यहाँ पर आ तो कट ही गया था तो रम बचा है सिर्फ, और ए की मात्रा है तो इसमें यूज में आ जाएगी, और ये श बच रहा है तो रमेश, तो रम रमा प्लस इश का हो जाता है रमेश। ठीक, तो ये दोस्तों आपको समझ में आया। अब ऊ को हम देखते हैं, ये वाला हमने समझ लिया। अब कुछ नहीं है, ई की जगह ये ई है दोनों, छोटी बड़ी, उसकी जगह छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, सिंपल, बस यही आएगा। देखिए कैसे होता है इसको हम देखते हैं। सर्व प्लस उदय। ठीक, सर्व में क्या निकल रहा है दोस्तों, सर्व में अगर देखें तो सर्व में जो निकल रहा है वो अ निकल रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं, सर्व में अ निकल रहा है, यहाँ पर अ ले लिया हमने, प्लस के इधर आते तो ओ हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब ये इस ऊ का भी अस्तित्व समाप्त हो गया, ये आधा हलंत के साथ है क्या व। अब देखिए यहाँ आते, स लिख लिया हमने, स ऐसा कैसा पूरा था, व जैसे ही लिखा हलंत के साथ है क्योंकि अ तो इसमें से हमने निकाल लिया है। अब क्या बताया यहाँ, जैसे हलंत लगा तो जो मात्रा बनी है ये क्या बना, ओ की मात्रा बनी ना पर, लेकिन ओ पूरा नहीं लिखेंगे, हम ओ की मात्रा यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए सिंपल है, अगर छोटी बड़ी अ और आ में छोटी बड़ी मिलेगी तो ए बनाएगी, और अ और आ में छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ बनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अ प्लस ओ है या अ प्लस ऊ है तो ओ बना है। अब ओ की मात्रा यूज में लेंगे तो इसमें मिल जाएगी वो और इसको पूरा बना देगी, तो यहाँ पर हो जाता है सर्वोदय, क्योंकि ऊ तो कट ही गया था। अब देखिए जल, यहाँ पर ल में अ निकल रहा है और इधर ऊ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और ओ की मात्रा उसमें लेंगे तो जल, ये ल हलंत के साथ है क्योंकि आधा है। अब देखिए ज ल हलंत के साथ था लेकिन मात्रा जैसे इसमें लगी इसको पूरा बना दिया तो जल हो गया है। ठीक, और ऊ तो कट ही गया था, यहाँ पर मी बचा है तो उसको ऐसा कैसा लिख दो। जो दोस्तों सवाल होते हैं, आप मैथ्स में जो सवाल करते हैं, जो कट जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर ऐसा कैसे जो बचता है उसको नीचे स्टेप के हम उतार देते हैं। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर करना है, कुछ रीजनिंग जैसा ही सेम यहाँ पर आपको लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए महा, इसमें आ रहा है और इसमें ऊ आ रहा है, तो कुछ भी आओ, छोटा आओ या बड़ा आओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा ओ ही। ठीक, देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि इस आ निकाल लिया, प्लस के इधर का ओ निकाल लिया, दोनों को मिलाया तो ओ बन गया, और ओ की मात्रा उसमें लेंगे। ठीक, तो ओ भी समाप्त हो गया और ये डंडा भी समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर मह बचा है, क्या बचा है, मह बचा है, और ओ की मात्रा है वो यहाँ पर लग जाएगी, और वो तो समाप्त हो गया था, इतना बचा था उत्सव, तो यहाँ लग जाएगा तो महोत्सव हो जाएगा, माँ प्लस उत्सव का महोत्सव हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया। अब ये देखते, तो यहाँ पर देखिए देवा ऋषि है, क्या लिखा है, देवा ऋषि, क्या लिखा है, देवा ऋषि। अब देखिए इसको अर को हम देखते हैं, तो देखिए इधर प्लस के इधर छोटा चाहे बड़ा आओ और प्लस के इधर ऋषि आओ तो बनेगा अर। अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र है दोस्तों, शुरू में आपको देखकर ही करना होगा, बिना देखे नहीं आएगा। देखिए अ लिख लिया, यहाँ से अ लिख लो, और प्लस के इधर का ऋषि है तो ऋषि को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा। अब देखिए कैसे होता है, तो ये अ का डंडा भी समाप्त हो गया और ऋषि भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, तो देखिए दे तो ऐसा कैसा था, और वह क्या है दोस्तों, हलंत है इसमें, और यहाँ पर अर है, और अर के बाद में बचा है शी, क्या बचा है, शी। ठीक, ये कुछ इस तरह का बचा है। अब देखिए जो अर जो है दोस्तों, ये अर क्या है, आधा र है, तो आधा र तो होता नहीं है दोस्तों, ये ऊपर चढ़ जाता है किसी शब्द के, ऐसा वाला दोस्तों कैसा बनेगा, ये देखिए देव, ये व यहाँ पर हो गया है, और दोस्तों ये ऋषि जो है ये कुछ ऐसा चढ़ जाएगा तो देवर्षि हो गया। यहाँ पर आप समझिए महा, तो ह में से अ निकाल लिया, ऋषि का री ले लिया, दोनों ले लिया, बन जाएगा अर, तो ऋषि भी समाप्त हो गया और ये ह भी समाप्त हो गया। अब देखिए, और जो अर है दोस्तों, आधा र रहता है तो पीछे वाले शब्द में चढ़ता है, पीछे वाले, आगे वाले में नहीं, पीछे वाले में। तो देखिए
ये मह तो ऐसा कैसा था, ऋषि समाप्त हो गया है, इधर से डंडा है आ की मात्रा का और ये समाप्त हो गया ना, इधर से हमने प्लस के इधर से अ चाहे आ और इधर ऋषि लिया तो ही तो अर बनेगा, दोनों तरफ से लेंगे, प्लस के इधर से भी लेंगे इधर से लेंगे तभी अर बनेगा, अर आधा र रहता है। तो देखिए ये शी हो जाएगा तो ये पीछे चढ़ जाएगा ऐसे। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आया, र कुछ इस तरह का होता है आधा जो पीछे के वर्ड में लगता है। देखिए हमने देखा कि अ प्लस आ कुछ भी हो तो ए बनता है, आ प्लस ऊ हो तो ओ बनता है, और आ प्लस ऋषि हो तो अर बनता है। दोस्तों तीनों हमने देखा, गुण स्वर संधि। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगी। थैंक यू।